जीवन के रहस्य के बारे में जब नचिकेता कठोपनिषद में यमराज से पूछते हैं कि यमराज तुम हमें बताओ कि आत्मा और परमात्मा क्या है। यह आत्मा शरीर के छूट जाने के बाद क्या जिंदा रहता है या ये भी उसी के साथ मर जाता है। तो यमराज बताते हैं कि पुरमेका 10 द्वार मजस्या वक्रचेसा अनुष्ठाय न सोचत विमुक्तस्य विमुच्यते, कि 11 द्वार वाले शरीर में रहने वाला ये जीवात्मा अविनाशी है। ये 11 द्वार कौन से हैं? 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह, 2 अधो द्वार और 1 नाभि का द्वार और 1 सर का, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। इस प्रकार इस शरीर में 11 द्वार हैं और ये शरीर नाशवान है और ये आत्मा या जीव अविनाशी है। इसीलिए इस आत्मा को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान और योग के द्वारा इसे जाना करते हैं। यही जानने योग्य है नचिकेता, यही जानने योग्य है। फिर इसके बाद का श्लोक है कि ऊर्ध्व प्राण मुन्नय तपानम प्रत्यज्ञश्यति मध्य वामन मासीनम विश्वदेवा उपास्ते, कि जब ये शरीर में प्रवेश करता है ये आत्मा, तो प्राणवायु को ऊपर फेंकता है और अपान वायु को नीचे, और जितनी इंद्रियां हैं इस शरीर की वो इसके बस में कार्य किया करती है। ये जैसा निर्देशित करता है वैसा ही कार्य करती है। फिर बताते हुए कहते हैं, यमराज नचिकेता को उपदेश देते हैं कि अस्य विश्व समानस्य शरीरत्वाय देहिना देहादि विमुच्यमानस्य किमत्त परसस्यते एतद्वैतत्, कि जब ये आत्मा, ये जीवात्मा इस शरीर से फिसलता है तब इस शरीर में क्या बचता है? कुछ नहीं। नचिकेता यही जानने योग्य है, इस शरीर का जो मालिक है वो आत्मा है। नचिकेता द्वारा ये पूछे जाने पर कि अगला जन्म कैसे होता है, जब यह आत्मा एक शरीर को छोड़ता है तो दूसरे शरीर में, कौन से शरीर में वो किस प्रकार प्रवेश करता है, तो इसके उत्तर में बताते हैं कि योनिमन्नये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणमन्नये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा सुतम। इस आत्मा का जन्म नाना प्रकार की योनियों में हुआ करता है, लेकिन कैसे होता है? यथा कर्म यथा सुतम, जैसा कर्म करोगे वैसा ही जन्म मिलेगा। यही जानने योग्य है नचिकेता। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए और निष्काम भाव से ईश्वर का भजन करना चाहिए। इसी में उसे उत्तम गति मिल सकती है। यहीं पर हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।